एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक एक क्रूर एलियन प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अचानक लेटा हुआ आयरन वॉरियर अचानक जाग गया। इसके बाद एक तरफा नरसंहार हुआ। सब कुछ निपटाने के बाद आयरन वॉरियर अपने उपकरण लेने काउंटर पर आया, लेकिन उसने पाया कि सबसे जरूरी उपकरण सुरक्षा दीवार और हेलमेट गायब थे। ये देखकर आयरन वॉरियर तुरंत क्रोधित हो गया। उसने अपने नंगे हाथों से स्टील का दरवाजा तोड़ दिया, सैनिकों के हाथों से बंदूकें छीन ली और बेरहमी से हत्या शुरू कर दी। सैनिकों के पास खुद को बचाने के लिए कोई जगह नहीं बची और वे एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। इसी दौरान उसने अपने बगल में अपनी तरह का एक मुखौटा देखा, इसलिए उसने शीशे के केबिन को तोड़ दिया और मुखौटे की पोजीशनिंग प्रणाली का इस्तेमाल करके अपने हेलमेट का पता लगा लिया। हालांकि हेलमेट की जगह का पता होने के बावजूद उसने अचानक दीवार में छेद कर दिया, जिससे उसकी जनजाति का सफाया हो गया। वो अंतरिक्षयान को धरती पर ले गया, लेकिन उसका एक इंजन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे उसे अंतरिक्षयान छोड़ना पड़ा। जाने से पहले उसने एक माइक्रो कंट्रोलर लिया और उसे सुरक्षा दीवार पर लगा दिया। उसके कबीले द्वारा उसका शिकार किए जाने का कारण ये विशाल लोहे का बक्सा था। ये एक बहुत बड़ा बक्सा था जिसे उसने मानव जाति के लिए तैयार किया था। आयरन वॉरियर के लाइफ पोड में प्रवेश करने के बाद वो तुरंत युद्धपोत के डेक से बाहर निकल गया और अंतरिक्षयान एक बहुत ही गुप्त स्थान पर छिप गया। लाइफ पोड फिर एक पर्वत श्रृंखला से टकरा गई। संयोग से वहाँ एक स्नाइपर किसी मिशन पर था। अंतरिक्षयान को अपनी ओर आती देख स्नाइपर को जल्दी से चकमा देना पड़ा। हालांकि वो अंतरिक्षयान से बच गया, लेकिन वो फिसल गया और चट्टान से नीचे गिर गया। सौभाग्य से माइक को गंभीर चोट नहीं आई। उठने के बाद उसने ध्यान से देखा कि उस पर किसने हमला किया था। आखिरकार वो ये जानकर भयभीत हो गया कि ये वास्तव में एक एलियन अंतरिक्षयान था, लेकिन अंदर का आयरन ब्लड वॉरियर गायब था। केवल अजीब आकार का मुखौटा और स्टील का आर्मगार्ड जो उसने पीछे छोड़ दिया था बचा था। उत्सुकतावश माइक ने उसे उठाया और अपनी बांह पर रख लिया। अप्रत्याशित रूप से आर्मगार्ड अपने आप अपना आकार समायोजित कर सकता था और उसकी बांह पर बिल्कुल फिट हो गया। उसके बगल के सैनिकों ने अपने साथियों को पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब उन्हें पता ही नहीं था कि बाकी टीम के साथी कहाँ चले गए हैं, तभी एक साथी पेड़ पर उल्टा लटका हुआ दिखाई दिया। उसका चेहरा इतना बुरी तरह फट गया था कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था। इससे माइक सदमे में आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, आयरन ब्लड योद्धा अचानक पेड़ पर प्रकट हुआ।